शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में। माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो मोहम्मद यूनुस। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं की अधिकारी शोभना नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो वो है कथक की। राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की एक प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है। प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने किताबुल हिंद को किस भाषा में लिखा था? तो उसने लिखा था अरबी भाषा में। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? तो इसका जवाब है अस्पृश्यता का। डोल्लू कुनीथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? तो भगवान शिव के लिए। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य से आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की अपेक्षा करता है को डैश संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 44 में। अनिल कुंबले ने किस वर्ष में टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे? तो वर्ष 1999 में। भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। एनएसएसओ को किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज की गई है? तो एक में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तो वो है तेलंगाना। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी? तो युवराज सिंह ने। जीवाणु निम्नलिखित में से किस जगत के एकमात्र सदस्य हैं? तो मोनेरा जगत के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है गंगा नदी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? तो वो है सापेक्ष अभाव में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस। गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिना शैली में बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषताएं भारत की किस भाग की हैं? तो यह उत्तरी भाग की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया। तो वो है ब्रजभूषण कावरा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों के द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी? तो वो है अश्वमेध यज्ञ। भारत की आकस्मिकता निधि कार्यरत कार्यपालिका के द्वारा संचालित की जाती है। महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो नागपुर में। विद्युत के उपयोग के द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो कथन सही है
बेहद सभी नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने का अधिकार होगा। सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है। सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है कालिदास सम्मान। भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनकी स्थापना आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई है। उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताएं जिसमें नर्तक कांच की बोतलों के ऊपर या पीतल की प्लेट के रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तन या घड़े संतुलित करते हैं। तो वो है भवाई। भारत का जनसंख्या घनत्व 382, 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से दही बनने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है दूध में मौजूदा बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में विघटित कर देता है। दूसरा कथन है लैक्टिक अम्ल का उत्पादन दूध के पीएच को कम कर देता है, इसका दही बनने के लिए स्कंदन करता है। तीसरा कथन है दही और योगर्ट पर्यायवाची हैं और उनकी बनावट और स्वाद बिल्कुल एक जैसा है। तो केवल एक और दो कथन सही है, पहला वाला और ये दूसरा वाला। PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की जीवन बीमा योजना है। प्रोटोजोआ शब्द की रचना गोल्ब्स के द्वारा की गई थी। त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो सरहुल तमिलनाडु, बाकी डांग दरबार गुजरात, माघी हिमाचल प्रदेश, छठ पूजा बिहार, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित है? तो कलामंडलम कृष्णन नायर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था डफरिन। निम्नलिखित में से किसने 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज की? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी। किसे भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था जो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता भी थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो भाग 2 मौलिक कर्तव्य, बाकी भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, भाग 3 मौलिक अधिकार। 2009 में AR रहमान ने दी गई श्रेणियों में से किस जोड़ी में ऑस्कर जीता? सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के द्वारा लिखी गई? तो अर्थशास्त्र। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। ए शॉट एट हिस्ट्री निम्नलिखित ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? तो क्षोभ सीमा और समताप सीमा। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? तो N2, O2, AR और CO2। ऑप्शन 1 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। यह घटते क्रम में।